अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना से हज 2024 के लिए हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज के पहले काफिले की रवानगी। 285 आज़मीन हज की पहली बस को तलबिया की गूंज में झंडी दिखाकर किया गया रवाना। हैदराबाद शहर में मंगल की शाम हुई मूसलाधार बारिश में 7 अफराद की गई जान। मेडचल जिले के बाचूपल्ली इलाके में ज़ेरे तामीर इमारत की रिटर्निंग वॉल के गिरने से पेश आया हादसा। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र मंगल की रात वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया वरंगल का दौरा। कड़ियम काव्या के हक में की वोट की अपील। PM मोदी और BJP पर की तनकीद। CAA और NRC के खिलाफ BRS पार्टी जारी रखेगी अपनी जिद्दोजहद। हैदराबाद में उर्दू सहाफ़ियों से KTR का खिताब, कहा BJP से सिर्फ BRS कर सकती है मुकाबला। सदर मजलिस और हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। बहादुरपुरा हल्के असेंबली के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में घर घर जाकर की आवाम से मुलाकात। 13 मई को पतंग के निशान पर वोट डालने की अपील। पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेसी कायदीन को अवाम के सवालात का सामना। दी गई 6 जमानतों पर अदम अमलवारी से अवाम ने जाहिर की बरहमी। कोल्हापुर में वजीर जूपल्ली कृष्णा राव पर खवातीन ने की सवालों की बौछार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना से हज 2024 के लिए हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज के पहले काफिले की रवानगी अमल में आई। 285 आज़मीन हज की खुसूसी बसों को आज हज हाउस से शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। पहली बस को शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, तेलंगाना हुकूमत के स्पेशल सेक्रेटरी बराए महकमे अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन और दीगर ने तलबिया की गूंज में झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे क़ब्ल मौलाना मुफ्ती खलील अहमद और दीगर ने आज़मीन हज से खिताब किया और हज की सादत के लिए मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रात 11:15 बजे शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट के ज़रिए आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा के लिए परवास करेंगे। मेरे आका बस नंबर 2 में वज्जा कराम कार्ड निकाल कर हज कमेटी तेलंगाना के फरमाइश से अभी पहली बस जो हाजियों को लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट RJ एयरपोर्ट को रवाना हुई है। आज जो है पहली फ़्लाइट 10:45 में हज के लिए सऊदी के लिए निकलेगी। ये जो फ़्लाइट है वो मदीना मुनव्वरा में के लिए जा रही है। इसमें 283 हाजी जो हैं सफ़र कर रहे हैं। हम आप सभी से गुजारिश करते हैं आप उनके सफ़र के लिए दुआ करें। आज जो है एक फ़्लाइट हमारे यहाँ से जा रही हैं और शायद ये पहली फ़्लाइट है हिंदुस्तान से जो मदीना मुनव्वरा में के लिए जा रही है। वहाँ पे ये पहली फ़्लाइट हिंदुस्तान से लैंड करेगी। कल से लेकर मुसलसल 25 मई तक जो है 38 फ़्लाइट का इंतज़ाम किया गया है। सारे 38 फ़्लाइट में 11,400 चिल्लर हाजी जो हैं जा रहे हैं। हज कमेटी तेलंगाना की तरफ से बहुत ही जो है उनके लिए बहुत अच्छा इंतज़ामात किया गया है। उसको बेहतर करने की कोशिश भी की जा रही है। हमारे यहाँ ट्रांजिट हाजियों के लिए फूड सप्लाई से लेकर उनके लगेज को DGT वैन के थ्रू स्पेशली भेजा जा रहा है। DGCI से भी एक परमिशन आ गया है। उस परमिशन के हिसाब से उनके सारे लगेज को स्क्रीन किया जा रहा है यहाँ पे। और
हैदराबाद एयरपोर्ट को भेजा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हर तरह की सहूलियत का इंतज़ाम किया गया है। करेंसी चेंज करने के लिए बैंकों से रिक्वेस्ट करके उनका काउंटर भी लगाया गया है, जो सबसे अच्छे कन्वर्जन रेट जिनका होगा वहाँ से वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो है मेडिकल कैंप का, प्रॉपर फूड का, प्रॉपर आराम का, उनके लिए वज़ू का, नमाज का, यहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक में भी जो उनकी सुविधाएं फैसिलिटीज़ अरेंज की गई हैं। इंशाअल्लाह हम सबकी कोशिश होगी कि इस बार हज जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो, यहाँ के हाजी आराम से रहें और सहूलियत से हज कर जो है सवाबदारन हासिल करें। हैदराबाद शहर में मंगल की शाम मूसलाधार बारिश ने 7 अफराद की जान ले ली। मेडचल ज़िले के बाचूपल्ली इलाके में एक ज़ेरे तामीर इमारत के रिटर्निंग वॉल के गिरने से 7 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन और एक बच्चा शामिल है। हुक्काम के मुताबिक तमाम मरने वाले छत्तीसगढ़ और ओडिशा रियासतों के मजदूर थे। मजदूर तामीराती जगह पर टीन शेड में रह रहे थे। मंगल की रात होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस इमारत के इर्द गिर्द बनाई गई दीवार मजदूरों के टीन शेड पर गिर गई। मुकामी लोगों से इत्तला मिलने के बाद पुलिस और जीएचएमसी का अमला मौके पर पहुंचकर राहत कार्य के काम अंजाम दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शहर हैदराबाद के बेगमपेट नाले से आज चारशंबे की सुबह 2 अफराद की लाशें दस्तयाब हुईं। पुलिस को शुबा है कि ये लोग कल शाम की बारिश के दौरान नाले में कहीं गिर गए होंगे और बहकर यहाँ आ गए। मुकामी लोगों ने ओल्ड कस्टम बस्ती के नाले में लाशों को देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर मुकामी लोगों और जीएचएमसी कारकुनों की मदद से लाशों को निकालकर गांधी अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल किया। पुलिस लाशों की शनाख्त के लिए कोशिश कर रही है। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र मंगल की रात वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वरंगल का दौरा करते हुए कड़ियम काव्या के हक़ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अपने खिताब में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की उम्मीदवार कड़ियम काव्या की कामयाबी पर वरंगल में एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, टेक्सटाइल पार्क और मस्जिद व मंदिर और चर्च की तरक्की की जाएगी। उन्होंने वरंगल की आवाम से कांग्रेस एमपी उम्मीदवार कड़ियम काव्या को वोट देने की अपील की। सीएम ने इस मौके पर पीएम मोदी और बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना और पूरे हिंदुस्तान की तरक्की कांग्रेस से ही मुमकिन है। మోడీ ఏమిచ్చిండు కాజపేట రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ మనమడుగుతే మోడీ ఏం తెచ్చిండు ఐటీఐఆర్ కారిడార్ మనమడుగుతే మోడీ ఏం తెచ్చిండు పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా మనమడుగుతే మోడీ ఏమిచ్చిండు ఐఐఎం మనమడుగుతే మోడీ ఏమిచ్చిండు ఐఐటి మనమడుగుతే మోడీ ఏమిచ్చిండు వరంగల్ కౌంటర్ రింగ్ రోడ్ మనమడుగుతే మోడీ ఏమిచ్చిండు వరంగల్లో ఎయిర్పోర్ట్ మనమడుగుతే మోడీ ఏమిచ్చిండు టెక్స్టైల్ పార్క్ కు నిధులు మనమడుగుతే మోడీ ఏమిచ్చిండు మరి ఇప్పుడు చెప్పండి మిత్రులారా పెద్ద గాడిద పుట్టించిన మోడీకి బీజేపీలకు కర్రు కాల్చి వాత పెట్టాలి కదా సిద్ధమే కదా మీరందరూ సిద్ధమే కదా రేపు మోడీ ఇక్కడికి వచ్చే ముందర ఇవన్నీ మంజూరు చేస్తేనే వరంగల్ గడ్డ మీద కాలు పెట్టాలి లేకపోతే నరేంద్ర మోడీ గారు మిమ్మల్ని నమ్మడానికి ఎవరు సిద్ధంగా లేరు నమ్మ అంటేనే నమ్మితే మోసమని మా వాళ్ళు అంటున్నారు అందుకే ఇవాళ భూ కబ్జా కోరు దందాలు చేసినోడు నీతికి నిజాయితీకి నేను మారిపోయాను అవినీతి పరులను అంతమొందిస్తా అంటున్నాడు మోడీ మరి ఆరూరి రమేష్ అంత నీతిమంతుడా ఆయన మహాత్మా గాంధీకి తమ్ముడా సంజయ్ హరిశ్చంద్రునికి అరూరి రమేష్ అంటున్నాడు అరూరి రమేష్ ఇవాళ మోడీ గారు ఒక్కటే మాట నేను అనేది మోడీ గారు ఏమంటున్నారు నేను అవినీతి పరులను అంతమొందిస్తా అంటున్నాడు అవినీతికి పాల్పడేటోళ్లను జైలుకు తోలుతా అంటున్నాడు।
बीआरएस कारगुजार सदर के.टी. रामा राव ने कहा है कि CAA और NRC के खिलाफ बीआरएस पार्टी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने हैदराबाद में उर्दू सहाफ़ियों से बात करते हुए मज़ीद कहा कि 2 जून को हैदराबाद के दोनों तेलुगु रियासतों के मुश्तरका दारुल हुकूमत की मियाद ख़त्म हो रही है और बीजेपी इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने का मंसूबा रखती है, लेकिन बीआरएस बीजेपी के इस मंसूबे को कामयाब होने नहीं देगी। KTR ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए बीआरएस की जानिब से शुरू किए गए इक़दामात को ख़त्म कर रही है। उनका कहना था कि तेलंगाना में बीआरएस ही वो वाहिद पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, जबकि कांग्रेस ने हिकमत अमली के साथ ज़्यादातर हलक़ों में कमज़ोर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज चारशंबे की सुबह और शाम के औक़ात में हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा के तहत मुख्तलिफ मोहल्ले जात में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने जहानुमा, नवाब साहब कुंटा, बशारत नगर और आसपास के इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की। उन्होंने 13 मई को मुनक़्क़िद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पतंग के निशान को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मुकामी अवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जगह जगह गुलपोशी और शालपोशी करते हुए वालहाना इस्तकबाल किया। इस दौरे में हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी MLA मोहम्मद मुबीन, कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर, सरगर्म कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं आपको क्या पूछूं? सिंपल, यहाँ के चिट्ठियाँ कौन बांट रहे? नहीं बांटे। स्टिकर लगाओ, बूथ नंबर, ये घर पे कितना वोटर है होना मेरे को। आप बोल रहे बात नहीं, अब आप देख ले भाई, 2 दिन का टाइम है, स्टिकर होना हर दरा देना। तेलंगाना के कोल्हापुर शहर में इंतखाबी मुहिम के दौरान वजीर जुबली कृष्णा राव पर खवातीन ने सवालों की बौछार कर दी। खवातीन ने कांग्रेस पार्टी के वादों के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। खवातीन का कहना था कि ज़मानतों और स्कीमें देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। खवातीन ने वजीर जुबली कृष्णा राव से कहा कि उन्हें अब उन पर और कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। अब वो फिर से वोट देकर धोखा नहीं लेना चाहते। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज चारशंबे की शाम हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में मजलिसी MLA जाफ़र हुसैन महराज के हमरा सदर मजलिस और हैदराबाद लोकसभा हल्क़ा उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायीद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अपनी मुहिम का आगाज़ लब्बैक होटल जवाहरपुरा से किया। इस मौके पर वाहिद कॉलोनी, बाग खादरुद्दौला, गांधी स्टैचू, रसूल डेयरी फार्म व दीगर मोहल्ले जात में पैदल दौरा करते हुए आवाम से रास्त मुलाकात की और कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने 13 मई को मुनक़्क़िद होने वाले इंतखाबात में पतंग के निशान पर वोट डालने की अपील की। इस मौके पर याक़ूतपुरा मजलिसी इंचार्ज यासर अरफात, कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर, मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अपने दुआओं से, अपने ताउन से और अपने एक एक वोट के ज़रिए मजलिस को ताकत बख्शी, उसी ताउन, दुआओं की दरख्वास्त लेकर मैं आज आपके दरमियान में आया हूं और उम्मीद करता हूं कि 13 तारीख के दिन आप हर वक्त की तरह इस मर्तबा भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक गैर मामूली अक्सरियत से कामयाबी व कामरानी अता करेंगे। वक्त और हालात की नज़ाकत क्या है मुझसे बेहतर आप जानते हैं, और ऐसे इन हालात में हमको मुनज़्ज़म होना है, मुत्तहिद होना है और उन ताकतों को शिकस्त देना है जो ताकतें
आज हमको खायफ करना चाहती हैं, हम पे मजालिम ढाना चाहती हैं और हमारे ऊपर नाइंसाफियों का पहाड़ डालना चाहती है। उन ताकतों को नाकाम करना है जो कह रही हैं कि ये तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। तो हमको उन ताकतों को नाकाम करना है, उनको शिकस्त देना है और अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को मजबूत करना है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को गैर मामूली अक्सरियत से कामयाब करना है। बैरिस्टर साहब हमारी पहचान है, बैरिस्टर साहब हमारे नुमाइंदे हैं। बैरिस्टर साहब आपकी आवाज बनकर ऐवान पार्लियामेंट में आपके मसाइल को रखते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि 13 तारीख के दिन आसमान में सिर्फ पतंग रहेगी। सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके में बीआरएस उम्मीदवार पद्माराव गौड़ के हक में अंबरपेट में मुनक्किदा रोड शो में पार्टी कारगुजार सदर केटीआर ने शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने बताया कि किस तरह आवाम के दरमियान रहकर बिला लिहाज मज़हब मिल्लत पद्माराव गौड़ ने गुज़िश्ता में काम किया है। केटीआर ने कहा कि एमपी के तौर पर भी पद्माराव गौड़ अवामी मसाइल को दूर करेंगे और सिकंदराबाद की तरक्की के लिए पार्लियामेंट में भी आवाम की आवाज़ बुलंद करेंगे। इस दौरान केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। इस दौरान बारिश के बावजूद लोगों की कसीर तादाद ने रोड शो में हिस्सा लिया। మనకు ఇలా పోటీ ఎవరెవరు జరుగుతుందంటే, ఒకటి తెలంగాణ కోసం పేగులు దిగేదాకా కొట్లాడే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక దిక్కు, మరొక దిక్కేమో బీజేపీ కురుకురే పార్టీ తెలుసు కదా, కురుకురే రెడ్డి గారు కురుకురే పార్టీ ఇంకో దిక్కు, మూడో దిక్కేమో కాంగ్రెస్ కిరికిరి పార్టీ కురుకురే రెడ్డి, ఇదో తెలంగాణ పార్టీ, ముగ్గురు మధ్య పోటీ జరుగుతున్నది। ఇగో మన పార్టీకి వెళ్ళేమో ఒక మంచి మనిషి పద్మారావు గారు అభ్యర్థిగా వచ్చారు। ఒకసారి 2014లో బడాబాయి మోడీ చేతిలో మోసపోయారు, 2023లో చోటాబాయి రేవంత్ రెడ్డి మోసం చేసిండు। ఈ ఇద్దరు మోసగాళ్లకు ఒకటే దెబ్బతో కురుకురే పార్టీకి కిరికిరి పార్టీకి ఇద్దరికి ఒకటే ఓటుతో దెబ్బ చెప్పండి, గట్టి దెబ్బ కొట్టండి। పద్మారావు గారికి ఓటేసి 13 तारीख नाడు కారు గుర్తు మీద ఓటేసి గెలిపించడం నా ప్రార్థన। पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासत के अवाम जगह जगह कांग्रेस कायदीन से सवाल करते देखे गए। अवाम कांग्रेस कायदीन से दी गई 6 जमानतों पर अमलावारी से मुताल्लिक सवाल कर रहे हैं। जोगुलंबा गढ़वाल ज़िले के ओंडावली मंडल में इंतखाबी मुहिम चलाने के दौरान कांग्रेस कायदीन से मजदूरों ने रोज़गार की जमानत और ख़वातीन को हर माह 2500 रुपये की गारंटी के बारे में सवाल किया, जिस पर कायदीन जवाब देने से खासिर नजर आए। మన పనులు మనమే చేసుకున్నాలా, ఎవరో చేయరు, ఎవరు చేస్తారు? खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। बीआरएस सोशल मीडिया कन्वेनर मन्ने कृषांक की ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जज ने दलाइल सुनने के बाद फैसला कल जुमेरात 9 मई तक के लिए मुलतवी कर दिया। दूसरी जानिब बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने आज चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर बीआरएस सोशल मीडिया कन्वेनर मन्ने कृषांक से मुलाकात की। मन्ने कृषांक से मुलाकात के बाद केटीआर ने मीडिया से बात करते हुए
सवाल किया कि क्या कृषांक का शाया करदा सर्कुलर गलत है। उन्होंने कहा कि नहीं की गई गलती पर कृषांक को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी जानबूझकर कृषांक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके औछी सियासत कर रहे हैं। మా సోదరుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా కన్వీనర్, అదేవిధంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో క్రియాశీలంగా పనిచేసిన విద్యార్థి నాయకుడు, తెలంగాణ స్టేట్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మాజీ అధ్యక్షుడు సోదరుడు మన్నె క్రిషాంక్ గారిని ఒక ఫ్రివలస్ కేసులో, అంటే ఒక పనికిమాలిన కేసులో చేయని తప్పుకు ఇవాళ అరెస్టు చేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత వారం రోజులుగా వేధిస్తా ఉంది. తప్పు చేసిన రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ బయట తిరుగుతా ఉన్నాడు. ఫోర్జరీ చేసి ఉస్మానియా చీఫ్ వార్డెన్ యొక్క లెటర్ను ఫోర్జరీ చేసిన క్రిమినల్ ఏమో ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి, కానీ అసలు నోటీస్ని బయట పెట్టిన క్రిషాంక్ నేమో ఈరోజు చెంచల్గూడ జైల్లో పెట్టినారు. దీన్ని బట్టే చెప్పవచ్చు ఈ రాష్ట్రంలో వ్యవస్థ ఎట్లా పనిచేస్తూ ఉంది, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పనితీరు ఎట్లా ఉందో దీన్ని బట్టే చెప్పవచ్చు. ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి గారిని నేను అడుగుతా ఉన్నా, క్రిషాంక్ కనుక పెట్టిన సర్క్యులర్ తప్పైతే నేను ఇదే చెంచల్గూడ జైల్లో నేను జైలుకి పోతాను. ఒకవేళ నువ్వు పెట్టిన సర్క్యులర్ ఫేక్ అని మేము రుజువు చేస్తే నువ్వు జైల్లో కూర్చుంటావా అని చెప్పి నేను రేవంత్ రెడ్డిని అడుగుతా ఉన్నా. సిగ్గు లేకుండా చేసింది ఒక వెధవ పని, మళ్ళా మీదుగా ఇవాళ మా సోదరుణ్ణి జైల్లో పెట్టి ఈ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టడం, ఈ రకంగా కావాలని ప్రభుత్వంలో ఉన్నానని చెప్పి అధికార మదంతో అధికార యంత్రాంగాన్ని అడ్డం పెట్టుకునేదైతే చిల్లర రాజకీయం చేస్తున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి. తప్పకుండా ప్రతిదానికి కూడా బదులు చెప్పే టైం వస్తుంది, ప్రతిదానికి కూడా మిత్తితో సహా చెల్లించే టైం కూడా వస్తుంది. ఒకటి మాత్రం పక్కా, ఇప్పుడే క్రిషాంక్ గారిని కలిసినాను నేను, చాలా ధైర్యంగా ఉన్నాడు, చాలా నవ్వుతూ చిరునవ్వుతో చెప్తున్నాడు, ఏం కాదన్నా, నాకేం పర్వాలేదు, నాకు ఉద్యమము కొత్త కాదు, కేసులు కొత్త కాదు, ఏం పర్వాలేదని చెప్తున్నాడు. చేయని తప్పుకు ఇవాళ వారం రోజులు జైల్లో ఉన్నా ఆయనలో ధైర్యం మాత్రం సడలేదు. ఆయన శ్రీమతి కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, సుహాసిని గారు, తను కూడా ధైర్యంగా ఉంది, తన కుటుంబం కూడా ధైర్యంగా ఉంది. నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, చేసిన వెధవ పనికి ఇప్పటికైనా క్షమాపణ చెప్పి వెంటనే క్రిషాంక్ని విడుదల చేయండి. లేదా నిజంగానే రేవంత్ రెడ్డి నీకు దమ్ముంటే నువ్వు ముందుకు రా, ఎక్స్పర్ట్స్ ముందు పెట్టు, నువ్వు పెట్టిన సర్క్యులర్ పెట్టు, క్రిషాంక్ పెట్టిన సర్క్యులర్ పెడదాం, ఏది ఒరిజినల్లో తెలుద్దాం, ఏది డూప్లికేట్, ఏది ఫోర్జరీ తెలుద్దాం. ఆ తర్వాత ఎవరు చెంచల్గూడలో కూర్చోవాలో కూడా తెలుద్దామని చెప్పి కూడా నేను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. ఇకనైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని, ఇకనైనా సిగ్గు తెచ్చుకొని, చేసిన తప్పును సరిదిద్దుకొని మరి వెంటనే క్రిషాంక్ విడుదల చేయాలని చెప్పి కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తాను. कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज 4 मई को हल्का लोकसभा हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताईद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुख्तलिफ मोहल्लेजात लंगर हाउस, कालिदासपुरा, हरिदासपुरा, रामदासपुरा व दीगर इलाकों में पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। इस दौरान धोबी राजका संगम के अरकान ने मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की और 13 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात में सदर मजलिस हैदराबाद पार्लिमानी हल्का उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मुतमदीन, सरगर्म कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हमारे एमएलए साहब और एक हमारे कमटाल रहने, हमारे बस्ती में जो भी है पूरा हमारे एमएलए साहब दूर करे, हमारे बहुत डेवलपमेंट दिए और एक जितने भी काम है हमारे खाली बोले तो भी आके हमारे మీరు చేయాలి, నా పని నేను చేస్తున్నాను, ఇక మీ పని మీరు చేయాలి. ఎట్లా बड़ी कैसा भी हम लोग मेरा काम है कर दिया मैं। अब ये बड़े साहब का इलेक्शन है, एमपी साहब का, वोट खराब नहीं करना बस। वोट खराब होगा तो आपको भी तकलीफ, मेरे को भी तकलीफ, हर तरीके वोट खराब न करो। आते अगर वोट डालना आप लोग। हमारा एरिया एमएलए साहब कौसर मोहिउद्दीन साहब से मिलकर जो होने वाला एमपी इलेक्शन में हमारे बड़े हैदराबाद जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के एमपी साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमारा संघ के तरफ से राजक अभिवृद्धि संस्था झिरकापल्ली कारवान आंदोलन कारवान तरफ से उनको हमारे संघ के तरफ से पूरी मदद करना चाहिए। हम अभी नहीं है, एक 35 साल से गोलकोंडा कारपोरेटर से लेकर अभी तक हम एमएम को साथ देते आ रहे। अभी भी हमारा जो मसला है धोबीघाट का, वो मसले में हमको कोई पार्टी वाले साथ नहीं दिए।
जो बीजेपी, जनता पार्टी, कांग्रेस, टीआरएस, टीडीपी, कोई पार्टी वाले हमको साथ नहीं दिए। हमारे एमपी साहब, हमारे एमएलए साहब सज्जाद, कौसर मोहिउद्दीन, अफसर खान, कारपेंटर आउला अरुणा, ये पूरे लोगों का साथ हमको साथ दिए। वो साथ से हमारा 2 बीघा डेवलपमेंट के लिए अभी भी वो लोग मेहनत कर रहे, साथ दे रहे, हर चीज़ को हमको सहूलत दे रहे, सपोर्ट कर रहे। हैदराबाद डीसीसी सदर व हल्का लोकसभा हैदराबाद से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने आज चारशंबे को गोशा महल के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो के तहत इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घोड़े की खबर से बाइक रैली का आगाज़ किया, जो मंगलहाट, गंगा बाउली, झिर्रा, टप्पा चबूतरा, जुमेरात बाज़ार, पुराना पुल, बेगम बाज़ार, गांधी भवन, नामपल्ली, आगापुरा, चारखंदिल, दारुस्सलाम, मौजमजाही मार्केट से गुजरी। इस मौके पर वलीउल्लाह समीर ने कॉर्नर मीटिंग्स करते हुए आवाम से 13 मई को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इस रैली में कांग्रेस कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जगह जगह मुहिब्बान कांग्रेस ने वलीउल्लाह समीर की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए शानदार इस्तकबाल किया। शहर हैदराबाद में पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर आवाम के दरमियान क्या रुझान है, ये जानने के लिए बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज ने आवाम से बातचीत की। आइए देखते हैं। की बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इंशाअल्लाह कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ से ही पीएम बनेंगे वहाँ पे इंशाअल्लाह। सेंटर में इंशाअल्लाह हैदराबाद में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही एमपी रहेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, आप कुछ काम तो नहीं करी अक़लियत के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। इंशाअल्लाह हमारी तो दुआ है कि इंशाअल्लाह जो भी बने सेकुलर पार्टी सेंटर में आए तो हालात कुछ तब्दील हो और ना हिंदू मुसलमान के बारे में कोई इख्तलाफात ना रखते हुए वो पार्टी पीएम बने इंशाअल्लाह। हैदराबाद से कौन? हैदराबाद से तो हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब ही जीतेंगे इंशाअल्लाह। जीतते आ रहे हैं, कारनामे अच्छे हैं इंशाअल्लाह। आगे भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ही कामयाब होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला क़ादरी, मैं याकूतपुर का बाशिंदा हूँ और अब के प्रधानमंत्री कांग्रेस के बनेंगे इंशाअल्लाह। और हैदराबाद से एमपी की सीट कौन जीतेगी? हैदराबाद से एमपी की सीट हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब ही जीतेंगे इंशाअल्लाह। अब ये बताइए कि कांग्रेस क्यों जीतेगी? बीजेपी तो काफ़ी अच्छे काम करी बता रही है। नहीं, बीजेपी से तो पूरा टोटली बिजनेस डाउन हो गया। कांग्रेस आने के बाद में कारोबार में भी जैसे इम्प्रूवमेंट होगा इंशाअल्लाह। हम तो चाह रहे हैं कि कांग्रेस आना। जीतेगा या कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस आएगा। कांग्रेस तो हैदराबाद में एमपी कौन बनेगा? अब एमपी तो इन्हों चाहेंगे, पहले भी इन्हों चे असद साहब आएंगे। बीआरएस पार्टी वर्किंग सदर केटी रामाराव ने मल्काजगिरी एमएलए मर्री राजशेखर रेड्डी, मल्काजगिरी पार्लिमानी हल्का से बीआरएस पार्टी उम्मीदवार रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी के हमरा आज मौला अली बंजारा फंक्शन हॉल में मुनक्किदा मुस्लिम माइनॉरिटी मीटिंग में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि केसीआर की तेलंगाना हुकूमत ने मुस्लिम अक़लियतों के लिए कई फलाही स्कीमात फराम की हैं और उनकी तरक्की में ताउन किया। केटीआर ने आवाम से कहा कि अगर आपको लगता है कि केसीआर हुकूमत ने आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है तो सोचे बगैर मल्काजगिरी पार्लिमानी सीट से बीआरएस उम्मीदवार रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी को कामयाब करें, क्योंकि सिर्फ बीआरएस ही है जो सेक्युलर पार्टी है और तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। अगर आपको लगता है कि केसीआर का हुकूमत बेहतर था, अब ज्यादा ना सोचो, कंफ्यूज ना हो, बस आप केसीआर जैसे सेक्युलर ताकत, केसीआर जैसे लीडर का आप हाथ मजबूत करो। मैं एक और चीज आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं। जहां जहां साजिशें हुई, जहां जहां
तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने आज चारशंबे की सुबह महबूबाबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने महबूबाबाद टाउन कांग्रेस कायदीन, अक़लियती पार्लिमानी इंचार्ज मोहम्मद खलील और दीगर के हमरा मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन के अरकान से मुलाकात की और कांग्रेस उम्मीदवार बलराम नायक को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। खुसरो पाशा साहब हैदराबाद महबाद को आए। मैं हमारे डॉक्टर साहब, यहाँ स्थानिक एमएलए जो एमएलए साहब है, डॉक्टर साहब, हम दोनों मिलके उनको रिसीव करते हुए हम दोनों ये बताना चाह रहे हैं कि मैं एमएलए साहब दोनों हम ये बताना चाह रहे हैं कि खुसरो पाशा साहब आज कांग्रेस पार्टी के लिए और मुसलमान भाइयों के और सब हर कम्युनिटी को ये करके कांग्रेस को 100% वोट डाल के जिताना बोल के उन्हें दौरा कर रहे। ये दौरा में उन्हें क्वालिफाइड होना, उन्हें कामयाबी होना, कामयाबी होते हुए आगे आगे पूरे मुसलमान भाइयों को जो तेलंगाना में है कांग्रेस को वोट दिलाते हुए 100% वोट दिलाते हुए जरूर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनने का कोशिश कर रहे हैं। जिला संगारेड्डी के शहर सदाशिव पेट सिद्धापुर में कांग्रेस अक़लियती टाउन सदर मोहम्मद शुजाउद्दीन की क़यादत में हल्का लोकसभा मेदक से कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मधु की तायीद में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। सिद्धापुर वार्ड नंबर 6 में कांग्रेस एमपी कैंडिडेट नीलम मधु के लिए आज कैंपेनिंग की जा रही है। सभी हजरात, सभी मज़हब के हजरात जो है इत्तेफाकी तौर पे नीलम मधु साहब को जिताने का इजहार कर रहे हैं। जो कांग्रेस की जो 6 गारंटी स्कीम्स है उस पर लोगों का रद्दमल बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर कैंपेनिंग के दौरान सभी ने अपना एतमाद जताया है 6 गारंटियों पर, और उसी तरीके से जो बीजेपी के झूठे वादे हैं नरेंद्र मोदी साहब के, उस पर सारे आवाम ने अपना गुस्से का इजहार करते हुए इस बार 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को जिताने का सभी ने वादा किया है। और इसी तरीके से यहाँ पर कड़ाल अंजी साहब और कल्याण राजू साहब और अनीस भाई, जाकिर, मोहम्मद, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता भी पुरजोश अंदाज में इस मुहिम को यहाँ पर आज सुबह से चला रहे हैं। लिहाजा इस बार कांग्रेस की और नीलम मधु साहब की जीत पक्की दिख रही है। मैं सदाशिवपेट माइनॉरिटी टाउन प्रेसिडेंट की हैसियत से इस बात का ऐलान करता हूँ कि इस बार इंशाअल्लाह कांग्रेस की जीत पक्की होगी। हल्का लोकसभा चेवेल्ला में प्रजा एकता पार्टी के उम्मीदवार सानम राजू गौड़ की इंतखाबी मुहिम तेज़ी के साथ जारी है। चेवेल्ला लोकसभा हलके में जहां बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं सानम राजू गौड़ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो एक अवामी लीडर और सोशल वर्कर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने चेवेल्ला हल्का लोकसभा की आवाम से 13 मई को होने वाले पोलिंग के दिन उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। నమస్తే, నా పేరు రాజు గౌడ్, ప్రజా ఏకతా పార్టీ నుంచి చేవెళ్ళ నియోజకవర్గం నుంచి నిలబడ్డా. పరిగి, వికారాబాద్, తాండూర్, చేవెళ్ళ, షేర్లింగంపల్లి, రాజేంద్రనగర్, మహేశ్వరం ప్రజలకు విజ్ఞప్తి. ఇవి 800 గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఈ 800 గ్రామాలు 8 రోజులలో తిరగాలంటే చాలా కష్టం. దయచేసి ప్రజా ఏకతా పార్టీకి ఓటేసి గెలిపించగలరని ప్రార్థన. हल्के पार्लिमान आदिलाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार आत्रम सुगुना की हिमायत में आदिलाबाद कांग्रेस कायदीन ने इंतखाबी मुहिम चलाते हुए वोट की अपील की। आदिलाबाद कांग्रेस कायदीन ने शहर के 45 और 49 नंबर वार्डों का दौरा किया। इस मौके पर डीसीसी के साबिक चेयरमैन दामोदर रेड्डी, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन दिगंबर राव पाटिल और दुर्गम ट्रस्ट के चेयरमैन दुर्गम शेखर के अलावा दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद बीआरएस ज़िला सेक्रेटरी सैयद शौकत अली ने अपने हामियों के हमरा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। शमूलियत के इस प्रोग्राम में साबिक मरकज़ी वज़ीर वेणुगोपालचारी और कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए
तमाम का पार्टी में खैर मकदम किया और कांग्रेस MP उम्मीदवार आतरम सुगुना को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर पार्लियामेंट भेजने की अपील की। छोड़ दिया, पहले छोड़ दिया, ना छोड़ दिया, BRS पार्टी छोड़ देंगे, कांग्रेस में आए सो कांग्रेस पार्टी तरफ से उनको स्वागत करते हुए और अपना यूनिवर्सिटी बोले जैसा वाइस चेयरमैन बोले जैसा 2 मुद्दा है अपना को ये इलेक्शन इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है। इससे पहले भी आप लोग सब लोग वोट डाले और अपना मस्जिद सदर कमेटी भी ऐलान करे, नमाज कमेटी भी ऐलान करे, वोट डालो बोल के, जिसका पार्टी का हुक्म है तो उसका डालना बोल के। मगर ये इलेक्शन कैसा रहेगा, बयाना ओपन बयाना दिया परसों आप देखे होंगे अखबार में, अपना इस्तेमाल कानून दो नहीं तो मकसूद कानून दो, पेपर में देखे अगर BJP आए तो मुस्लिम का रिजर्वेशन हटा देंगे, काम करेंगे। उसको क्या चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी होना। देश में अपना देश आज़ाद होने के बाद लगभग 70 साल से हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कैसा हो। आदिलाबाद जिला हज सोसाइटी सदर शाहिद अहमद तवक्कल इस साल हज की सादत हासिल करेंगे। इस ज़िमन में दारुल उलूम मोहम्मदिया के असातिज़ा ने उनकी शाल पोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए दुआओं की गुजारिश की। इस मौके पर सदर मुदर्रिस मौलाना शेख अहमद रमज़ानी के अलावा दीगर असातिज़ा मौजूद थे। शाहिद अहमद तवक्कल ने इन तमाम का शुक्रिया अदा किया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना से हज 2024 के लिए हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज के पहले काफिले की रवानगी। 285 आज़मीन हज की पहली बस को तलबिया की गूंज में झंडी दिखाकर किया गया रवाना। हैदराबाद शहर में मंगल की शाम हुई मूसलाधार बारिश में 7 अफराद की गई जान। मेडचल जिले के बाचूपल्ली इलाके में ज़ेरे तामीर इमारत की रिटर्निंग वॉल के गिरने से पेश आया हादसा। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र मंगल की रात वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया वरंगल का दौरा। कड़ियम काव्या के हक में की वोट की अपील। PM मोदी और BJP पर की तनकीद। CAA और NRC के खिलाफ BRS पार्टी जारी रखेगी अपनी जिद्दोजहद। हैदराबाद में उर्दू सहाफ़ियों से KTR का खिताब, कहा BJP से सिर्फ BRS कर सकती है मुकाबला। सदर मजलिस और हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। बहादुरपुरा हल्के असेंबली के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में घर घर जाकर की आवाम से मुलाकात। 13 मई को पतंग के निशान पर वोट डालने की अपील। पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेसी कायदीन को अवाम के सवालात का सामना। दी गई 6 जमानतों पर अदम अमलवारी से अवाम ने जाहिर की बरहमी। कोल्हापुर में वजीर जूपल्ली कृष्णा राव पर खवातीन ने की सवालों की बौछार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।